नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ वृद्धि में। जैसे कि प्रॉमिस किया था, प्रणिक लॉजिस्टिक लिमिटेड का एक डिटेल्ड आईपीओ रिव्यू लेके आएंगे। प्रणिक लॉजिस्टिक लिमिटेड ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है 10 अक्टूबर को। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे 13 अक्टूबर को। आपके पास कल तक का टाइम है इन केस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, बट उससे पहले हम एक एनालिसिस करेंगे ताकि एक आप अंडरस्टैंडिंग बना सको वेदर टू अप्लाई और नॉट फॉर दिस आईपीओ। सबसे पहले जो मैं हमेशा करता हूँ, कंपनी की वेबसाइट में जाके कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेना और कंपनी के क्लाइंट बेस को देखना एंड इनके बिज़नेस को समझना। तो लॉजिस्टिक्स वर्ड से बहुत क्लियर है कि ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में है। तो मेनली कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, ये आप इनका क्लाइंट बेस और एक टाइमलाइन देख सकते हो। 2015 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये इनके क्लाइंट्स से ACC, रिलायंस, NSE, जियो, सस्ता सुंदर, बहुत बड़े क्लाइंट्स लाइक स्टार्टिंग में ही। तो बहुत बढ़िया बात। और धीरे धीरे इनका नेटवर्क ग्रो होता गया, जब इसमें अमेजॉन, आदित्य बिरला, टाटा स्टील, बड़े बड़े नाम आपको दिख जाएंगे। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस और लाइक ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेयर हाउसिंग की भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स को स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो ये वेयर हाउसिंग में मेक श्योर करते हैं। जैसे पेरिशेबल आइटम्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल आइटम्स हो गए, जिनको एक सर्टेन टेम्परेचर भी रखना है। तो ये अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड गुड्स डिलीवरी सॉल्यूशन के साथ साथ वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर उन पेरिशेबल आइटम्स को कहीं स्टोर करना है इनके क्लाइंट्स को, तो दे प्रोवाइड दैट फैसिलिटी टू। इन्होंने अपनी जो आईपीओ डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेंशन किया है कि इनके पास 86 कमर्शियल व्हीकल्स की फ्लीट है। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये इनकी इन हाउस 86 कमर्शियल व्हीकल्स की फ्लीट है। उसके अलावा 30 वेयर हाउसेस हैं जो इन्होंने लीज पे ले रखे हैं और इनको लाइक लीज पे लेके ये अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज़ पे लाते हैं। बहुत क्लियर, बहुत सही बिजनेस, बहुत अच्छा। तो अब क्विकली एक बार ये कंपनी के विजन एंड ऑल, ये इनकी डिटेल चीज़ें हैं। 500 प्लस ट्रांसपोर्टर इनके पार्टनर्स बने हुए हैं, कुरियर पार्टनर्स हैं और पैन इंडिया इनके ऑपरेशंस हैं। वैसे ये कंपनी कोलकाता बेस्ड है। तो ये इनकी डिटेल्स आप ना पॉज करके जाके देख सकते हैं, या तो आप इनकी एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा pranikgroup.com। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। अब क्विकली चलते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का। तो मैं आता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, प्रणिक लॉजिस्टिक आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है इनका वो है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। अगर आपने नाम सुना होगा डिलीवरी, एक स्टार्टअप था, फिर धीरे धीरे कंपनी बनी और फिर ये आईपीओ मेन बोर्ड आया और आज ये डिलीवरी लाइक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है एंड टू एंड कस्टमर गुड्स प्रोवाइड करने का। ई कॉमर्स में भी काफ़ी नामी हो गए हैं। तो बिल्कुल उन्हीं के पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी बिज़नेस में हो, अगर टेक्नोलॉजी आप ऐड कर लेते हो उस बिज़नेस में, तो आप लाइक अपनी ग्रोथ को 2 फोल्ड 3 फोल्ड बढ़ा सकते हो। तो डेफिनेटली ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ग्रो करने की इच्छा से आईपीओ लेके आ रही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इसमें इन्होंने एक मेंशन किया हुआ अपने डॉक्यूमेंट्स में कि इन्होंने एक अहमदाबाद बेस्ड वेयर हाउस लिया है, जिसको ऑपरेशंस में लाने के लिए इनको थोड़ा सा एक्सपेंडिचर करना है उस पर। तो कुछ पैसा आईपीओ का वहाँ पे भी जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, तो कुछ पैसा इन दिशाओं में भी जाएगा, बट जो मेन इन्वेस्टमेंट होगी वो टेक्नोलॉजी पे होगी। ओके, देखते हैं कि ये फ्रेश इशू है या नहीं। तो कंपनी इशू कर रही है 2,18,400 शेयर्स, जिसमें ये इकट्ठा करेंगे 22,47 लाख रुपए के आसपास। बहुत अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। डेफिनेटली जो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं, सारा पैसा वहाँ जाएगा। तो डेफिनेटली कंपनी में ही ये पैसा लगेगा जो आप इन्वेस्ट करोगे। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। ये मंडे को क्लोज हो रहा है 14 अक्टूबर को और 10 तारीख को ओपन हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बहुत सारे सवाल आए थे कि अगर हम पहले दिन अप्लाई करते हैं तभी अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलनी है तो आपको लाइक आप पहले मिनट में भी अप्लाई करोगे तो भी नहीं मिलनी होगी, तो नहीं मिलेगी। और आपको अलॉटमेंट मिलनी होगी तो आप लास्ट डे के लास्ट मिनट में भी अप्लाई करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो ये एक सेबी का एक सिस्टम है जिसके थ्रू अलॉटमेंट्स होती हैं। ये डेफिनेटली ऐसा कोई भी इनके पास वो नहीं है, नहीं तो ये फिर एक ही दिन का इशू रखते लाइक अलॉटमेंट ओपन करने का। ये फिर 3 या 4 दिन का आपको एक विंडो
नहीं देते। अगर ऐसा कुछ होता कि एक ही दिन में अलॉटमेंट्स मिलेगी तो डेफिनेटली आप बिंदास होकर अगर आप कल अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अलॉटमेंट मिलनी होगी तो डेफिनेटली मिलेगी। टोटली डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, तो आ रहे हैं ये 73 से लेके 77 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस बैंड के साथ। हमें 77 पे ही अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स का एक लॉट है। तो अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 1,23,200 के आसपास की इन्वेस्टमेंट लगेगी आपको। HNI में अगर अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो। 2,46,400 के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स और इशू साइज। तो अभी तक तो जो मैं इस कंपनी को रेट करूँगा ये डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 5 करूँगा। इनका ऑब्जेक्टिव बहुत सही है। ये जिस इंडस्ट्री में ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि ई कॉमर्स लाइक आजकल हम सब डिपेंडेंट हो गए हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, अमेज़ॉन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, तो ये सारे उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये ग्रो ही होने वाली इंडस्ट्री है। ये आगे चल के एक बूमिंग सेक्टर बनने वाली इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री, ये कंपनी प्रणिक लॉजिस्टिक विल गो विद द फ्लो विद द ट्रेंड। तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा लग रहा है अभी तक। अब आते हैं, ये कोटास दिया हुआ है इन्होंने 28% एंकर इन्वेस्टर्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ ये देखना है कि 33.11% हमारे को रिटेल में मिला है, तो हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है। अभी शेयर होल्डिंग है 99.99%, जो IPO आने के बाद 73.49% हो जाएगी, फिर से बहुत अच्छी बात। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। तो ये ये लैक्स में है सारे नंबर। तो जैसे कि अगर आप 2022 की इनके एसेट्स देखें, एसेट्स में इनका मेनली ट्रांसपोर्टेशन ही होगा जो फ्लीट है। तो 14 करोड़ के आसपास की एसेट्स थी कंपनी की 2022 में, जो बढ़कर हो गई हैं 23 करोड़ के आसपास की 2023 में, और 2024 मार्च आते आते तक 35 करोड़ के आसपास की हो गई। ये जून का इन्होंने जो डाटा प्रोवाइड किया है 38 करोड़ के आसपास है। अगर आपको साल भर का निकालना है एक एस्टिमेशन, तो 38 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। 4 क्वार्टर्स होते हैं तो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। रेवेन्यू भी देखिए ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू में। 33 करोड़, देन 60 करोड़ एंड देन 67 करोड़, एंड देन इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात करें 22 करोड़। लाइक अगर एस्टिमेशन निकाला जाए तो 88 या 89 करोड़ के आसपास का एक एस्टिमेट हमें दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये एक्चुअली थोड़ा सा कम था स्टार्टिंग में। ये है 31 लाख का था 2022 मार्च में, जो बढ़कर हुआ 93 लाख के आसपास का, और जो बढ़ करके हुआ 4 करोड़ के आसपास का मार्च 2024 में। अब ये इस क्वार्टर की बात करते हैं तो ये 10 करोड़ के आसपास का, तो हम देख सकते हैं कि ये लगभग 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है। तो ऐसे ही कंपनी की बोरोविंग्स भी देखें तो अगर देखें 5 करोड़ 77 लैक्स की बोरोविंग बढ़ के हुई 13 करोड़ 82 लैक्स की, फिर 17 करोड़ की 19.61 करोड़ के आसपास की। तो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी, जैसे वेयर हाउसिंग, लीसिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनकी बोरोविंग बढ़ रही है। मैं इसको बहुत नेगेटिवली नहीं देखूँगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। ये बोरोविंग्स पे ही चलता है। आप जितने पैसे इन्वेस्ट करते हो उस पे ही आप पैसे बना पाते हो, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.70% एवरेज, बिलो 10 इज ऑलवेज एवरेज फॉर मी। ROCE 11.79%, अगेन ठीक ठाक। डेट टू इक्विटी थोड़ी सी बिलो एवरेज है 1.57। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ये 0.9 के नीचे हो। तो ये नंबर्स देख के थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अभी फ़िलहाल उस जोन में नहीं आई है जहाँ पे मैं हाईली रेकमेंड कर सकूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन अच्छी है 4.88, क्योंकि ये बिज़नेस जो इनका क्लाइंट बेस होता है ये उस हिसाब से अगर देखा जाए रोलिंग वाला बिजनेस है, तो 4.88 इज़ नॉट टू बैड। तो ये हो गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस कंपनी की। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर IPO को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। ये कंपनी जिस पाथ पे चल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, अगर ये IPO आप अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। डेफिनेटली आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी में भी और अपने इन्वेस्टमेंट्स में भी। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो मेरा एस्टिमेशन है इस पर्टिकुलर IPO को लेके, तो 20 से 25% के लिस्टिंग गेंस तो मैं इसमें डेफिनेटली देखता हूँ। और इनका सब्सक्रिप्शन वगैरह भी देखना पड़ेगा हमें कि अभी कितना सब्सक्राइब हो चुका है। ये इनका भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स को
इन्होंने 5,55,200 शेयर्स ऑफर किए। अभी ये शायद कल फिल होगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स अभी 1.43 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 4,14,400 शेयर्स थे, 5,93,000 इसमें आ चुके हैं। और रिटेल इन्वेस्टर देखिए 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ऑफर शेयर लगभग 10 लाख के आसपास थे, 78 लाख के आसपास के इनके पास वो आ चुकी हैं एप्लीकेशंस। तो डेफिनेटली ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का भी आप कल देख सकते हैं एक बार। तो ओवरऑल बहुत सही लग रहा है मुझे हर एस्पेक्ट से। कंपनी भी जो जिस नक्शे कदम पे है वो एक अच्छी बड़े बिजनेस बनाने की उस पर है। तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। आगे जाके आपको ये अच्छा पैसा बना के देगा। ये अभी मैंने आपके लिए खोला है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आज का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 77 रुपये, जो कि एक कंसिस्टेंट वे से पिछले एक हफ्ते से चलता आ रहा है। तो जो कंपनी के प्रति इंटरेस्टेड हैं उनका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ इस आईपीओ में, तो आपको अच्छे रिटर्न्स ही देता दिख रहा है ये आईपीओ। तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। और ये कल तक ओपन है, तो डेफिनेटली अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो कल ट्रेडिंग आवर्स के बीच में आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आगे भी मैं आपके लिए और डिटेल्ड आईपीओ रिव्यूज़ लेके आऊँगा। मैंने कहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रिव्यूज़ या वीडियोज़ भी लाऊंगा, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।